नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी या फिर देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से सभी तरह के रुके हुए मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, इन सब की शुरुआत हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि देव उठनी एकादशी किस दिन है, साथ ही साथ इसके व्रत का फल क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, देव उठनी एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ेगी। जो एकादशी तिथि है, इसका जो आरंभ है वो 3 नवंबर दिन गुरुवार से शाम 7:30 से होगा और इसका समापन 4 नवंबर यानी दिन शुक्रवार को शाम को 6:08 पर होगा। तो अगर आप देव उठनी एकादशी पर व्रत रखना चाहते हैं तो इसका जो व्रत है वो 4 नवंबर को रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार देव उठनी एकादशी का जो फल होता है, इसके व्रत का जो फल होता है वो 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। निश्चय ही इससे उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इसी दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के विवाह का प्रावधान भी है। आइए अब जानते हैं कि आखिर देव उठनी एकादशी से जुड़ी हुई कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते थे। प्रजा और राज्य के नौकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। कहते हैं कि इसी दिन किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, आप कृपा करके मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वो राजी हो गया, पर जब एकादशी का दिन आया और उसे फलाहार खाने को मिला तो वो राजा के पास चला गया और उनसे कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई, लेकिन वो आदमी अन्न त्यागने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद राजा ने उसके लिए अन्न की व्यवस्था कर दी। वो रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, आओ भगवान, भोजन तैयार है, ये कहने लगा। कहा जाता है कि उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वो आदमी भी अपने काम पर चला गया। अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए, मैं उस दिन भी भूखा रह गया था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं। ये सुनकर राजा को बहुत अटपटा लगा और उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। वो आदमी बोला कि आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस आदमी ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वो आदमी अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा। तब भगवान ने प्रकट होकर उसे रोका और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे और फिर अपने धाम को चले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि केवल व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वो भी व्रत करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का जो महात्म्य है वो बहुत ही बड़ा है। इस दिन व्रत करने से निश्चय ही इंसान को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है, जिससे कि हमारे सभी मनोवांछित जो फल होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का जो विवाह है वो भी कराया जाता है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो कथा वहां पर उस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सब भी मिलकर देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे। अगर व्रत करना संभव ना हो तो इस दिन आपको निश्चय ही दान पुण्य करना चाहिए और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ तुलसी माता को भी आपको लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए और भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन की कमियों को वो दूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।